हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गॉइटर के बारे में, जिसमें स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे कोलॉइड गॉइटर के बारे में, और हम पढ़ेंगे WHO का क्लासिफिकेशन थायराइड ट्यूमर्स का, जो कि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशन ऑफ गॉइटर। इसमें सबसे पहला पॉइंट है थायराइड एनलार्जमेंट कॉज्ड बाय कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम इन रिस्पॉन्स टू थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी। ये तो हमें पता ही है कि गॉइटर में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बॉडी क्या करेगी, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट कर देगी। कैसे? हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी, सेल का नंबर और सेल का साइज बढ़ाकर। ठीक है, कौन सी सेल्स का? फॉलिकुलर एपिथेलियम सेल्स का, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाएगा। दूसरा, यूथायराइड स्टेट इज अचीव्ड। ठीक है, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, डिफ्यूज सिंपल नॉन टॉक्सिक कोलॉइड गॉइटर और दूसरा नोड्यूलर मल्टी नोड्यूलर और एडिनोमेटस गॉइटर। ठीक है, पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले पैथोजेनेसिस में है आयोडीन लैक, मतलब आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई, और दूसरी तरफ है गॉइटेरोजेंस। ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों की वजह से डेफिशिएंट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन होगा, मतलब थायराइड हार्मोन कम बनेगा। किस किस रीज़न से? गॉइटेरोजेंस की प्रेजेंस में और इंसुलिन की डेफिशिएंसी में। इसकी वजह से क्या होगा, थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हुआ तो एक्सेसिव TSH स्टिमुलेशन होने लगेगा, कि पिट्यूटरी से रिस्पॉन्स आने लगेगा कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, साइक्लिक हाइपरप्लेजिया इन्वोल्यूशन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से डिफ्यूज गॉइटर हो जाएगा। डिफ्यूज मतलब सब जगह एक जैसा। बार बार ये साइकिल रिपीट होगी तो रिपीटेड हाइपरप्लेजिया इन्वोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से दो चीज़ें होंगी। पहला, फाइब्रोसिस ऑफ इन्वोल्यूटेड एरिया, फाइब्रोसिस होने लगेगी, और दूसरा ग्रोथ ऑफ हाइपरप्लास्टिक एरिया। ठीक है, अब इन दोनों रीजंस की वजह से क्या होगा, नोड्यूलर गॉइटर क्रिएट हो जाएगा। फिर से एक बार और देख लेते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई और गॉइटेरोजेंस की प्रेजेंस में क्या होगा, डेफिशिएंट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से एक्सेसिव TSH स्टिमुलेशन होने लगेगा। तो TSH स्टिमुलेशन बढ़ा तो साइक्लिक हाइपरप्लेजिया इन्वोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से डिफ्यूज गॉइटर हो जाएगा। डिफ्यूज गॉइटर रिपीटेड हाइपरप्लेजिया इन्वोल्यूशन करवाएगा, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस ऑफ इन्वोल्यूटेड एरिया और ग्रोथ ऑफ हाइपरप्लास्टिक एरिया होगा। इन दोनों रीजंस की वजह से नोड्यूलर गॉइटर बन जाएगा। डिफ्यूज गॉइटर, कोलॉइड गॉइटर, सिंपल नॉन टॉक्सिक गॉइटर, ये तीनों नाम है एक ही चीज़ के। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला है डिफ्यूज एनलार्जमेंट अनएकम्पनीड बाय हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब एनलार्जमेंट तो हुआ है ग्लैंड का, पर उसका मतलब ये नहीं है कि थायराइड हार्मोन भी ज़्यादा बन रहे हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एनलार्जमेंट होता है, पर हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होता। TSH का लेवल बढ़ जाएगा, और ये ज़्यादातर फीमेल्स में देखने पड़ता है, मेल्स में कम होता है कंपेरेटिवली। प्यूबर्टी के टाइम देखने मिल सकता है। अब एटियोलॉजी देख लेते हैं। एटियोलॉजी में इसके दो फॉर्म्स हैं, टू फॉर्म्स, एंडेमिक एंड स्पोरैडिक। एंडेमिक गॉइटर, इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रेवलेंस ऑफ गॉइटर इन एन एरिया इन मोर देन 10% पॉपुलेशन। एंडेमिक गॉइटर कब बोलेंगे अपन, जब गॉइटर किसी एरिया में 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन को हो गया है। ठीक है, एरिया विथ लो आयोडीन कंटेंट, जहाँ आयोडीन कंटेंट जिस एरिया में कम है वहीं होगा एंडेमिक गॉइटर। ठीक है, और इसके और क्या कॉजेज हो सकते हैं, लैक ऑफ आयोडीन, जेनेटिक फैक्टर, गॉइटेरोजेंस। गॉइटेरोजेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस विच इंटरफियर विद द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। एग्जाम्पल, ड्रग्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, कैबेज, टर्निप, कॉलीफ्लावर्स, कसावा रूट्स। ठीक है, गॉइटेरोजेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंटरफियर करते हैं थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में। कौन कौन से गॉइटेरोजेंस हो सकते हैं, ड्रग्स जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म करवाती हैं, कैबेज, टर्निप, कॉलीफ्लावर और कसावा रूट्स। ठीक है, दूसरा है स्पोरैडिक नॉन एंडेमिक गॉइटर। इसमें क्या होगा, कॉजल इन्फ्लुएंसेस आर, मतलब इसमें क्या क्या इन्फ्लुएंस, कौन कौन सी चीज़ें इसे इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहला है सब ऑप्टिमल आयोडीन इनटेक इन कंडीशन ऑफ इंक्रीज डिमांड, दैट इज प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी के टाइम पे आयोडीन की डिमांड बढ़ जाती है, तो अगर उस बढ़ी हुई डिमांड में हम कम आयोडीन इनटेक करते हैं
तो ये कंडीशन आती है, स्पोरैडिक गॉइटर की या फिर नॉन एंडेमिक गॉइटर की। दूसरा फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर, तीसरा डाइटरी गॉइटेरोजेंस, फोर्थ डिसहार्मोनोजेनेसिस, फिफ्थ इनबॉर्न एरर ऑफ आयोडीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आयोडीन मेटाबॉलिज्म ही खराब हो गया है तो भी स्पोरैडिक गॉइटर हो सकता है। अब मॉर्फोलॉजिक फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है ग्रॉस, अपन ने शुरू में ही पढ़ा था कि एनलार्ज थायराइड देखने मिलेगा। दूसरा पॉइंट, कट सरफेस जिलेटिनस ट्रांसलूसेंट ब्राउन कलर का होगा। अब हिस्टोलॉजिक चेंजेस देख लेते हैं। इसमें 2 स्टेजेस होगी, एक है हाइपरप्लास्टिक स्टेट और एक है इन्वोल्यूशन स्टेज। ठीक है, हाइपरप्लास्टिक स्टेज में क्या होगा, ये पहली बात तो ये अर्ली स्टेज होती है। दूसरा, टॉल कॉल्यूमनर फॉलिकुलर एपिथेलियम शोइंग पैपिलरी इनफोल्डिंग्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल न्यू फॉलिकल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, टॉल कॉल्यूमनर सेल्स जो होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स जो एपिथेलियम की होती हैं कॉल्यूमनर वाली, वो उसमें इनफोल्डिंग्स देखने मिलती है। और ठीक है, और न्यू फॉलिकल फॉर्मेशन देखने मिलता है। ये अर्ली स्टेज के चेंजेस हैं। और लेट स्टेज में क्या होगा, इन्वोल्यूशन स्टेज, लार्ज फॉलिकल्स डिस्टेंडेड बाय कोलॉइड एंड लाइंड बाय फ्लैटेंड फॉलिकुलर एपिथेलियम। अब जो कॉल्यूमनर सेल्स थी वो फ्लैट हो गई हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, WHO क्लासिफिकेशन ऑफ थायराइड ट्यूमर्स का। इसमें 3 हेडिंग्स के अंदर हमें ये देखना है। पहला है बेनाइन, दूसरा बॉर्डर लाइन, तीसरा मैलिग्नेंट। ये तो क्लासिफिकेशन, इसको एज इट इज़ नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो बेनाइन में क्या क्या आएगा, फॉलिकुलर एडिनोमा, हाइलेनाइजिंग ट्रैबिकुलर ट्यूमर्स। फिर दूसरा है बॉर्डर लाइन, इसमें आएगा एनकैप्सुलेटेड फॉलिकुलर पैटर्न थायराइड ट्यूमर्स। थर्ड इज मैलिग्नेंट, इसके नाम थोड़े सिमिलर से हैं तो याद करना आसान है। पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा, हर्टले सेल कार्सिनोमा, हिमैटोलिम्फोइड ट्यूमर्स, जर्म सेल ट्यूमर, अदर रेयर प्राइमरी ट्यूमर्स एंड सेकेंडरी ट्यूमर्स। एक बार और पढ़ लेते हैं। बेनाइन में क्या क्या है, फॉलिकुलर एडिनोमा एंड हाइलेनाइजिंग ट्रैबिकुलर ट्यूमर। दूसरा है बॉर्डर लाइन, इसमें आएगा एनकैप्सुलेटेड फॉलिकुलर पैटर्न थायराइड ट्यूमर्स। थर्ड इज मैलिग्नेंट, पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा, हर्टले सेल कार्सिनोमा, हेमाटोलिम्फोइड ट्यूमर्स, जर्म सेल ट्यूमर, अदर रेयर प्राइमरी ट्यूमर एंड सेकेंडरी ट्यूमर।